और मेरी सेफ्टी कर, मैं समोसे खा रही हूँ, पानी दे, चाय दे, वो वाला काम कर रहा है सचिन। सलूट है उसको, वो जो पत्नी धर्म निभा रही है उसको बुला के। बढ़िया है, ऐसे पत्नी धर्म निभाया जाता है। सीख रहा है तो सीमा से सीखो, वो भगोड़ी जो आई हुई है उससे सीखो सब लोग। वो सबको ज्ञान दे रही है कि मैं पति परमेश्वर है मेरा। सीमा हैदर का कहना है कि मुझे सीमा हैदर ना बोले, मुझे सीमा मीना बोलो। और एक बार शॉर्ट वीडियो में कहती है, बच्चे भी देखते कहते वो जा रही है सीमा हैदर, तो सीमा हैदर को सीमा हैदर ही बोलेंगे ना। सीमा तो सूद ही लिया, चमाइन तो बोलेंगे नहीं। मीना क्या कहने का क्या मतलब है? उसको सीमा मीना में क्या मिल रहा है? सीमा हैदर है तो वही बन के रहो ना, बनावटी में कुछ बन नहीं पाओगी। नहीं, कहती है कि मेरा तलाक नहीं हुआ। एक बार कहते हैं जुबानी तलाक हो गया, पाकिस्तान में जुबानी तलाक हुआ, लेकिन मेरा तलाक हुआ नहीं है। तलाक जो है, और वैसे भी अगर कोई बोले कि तुम्हारा तलाक नहीं हो तो मैं तो जो है हमारे इस्लाम में ये है 6 महीने अगर साथ में ना रहो तो वो तो ऑटोमेटिक तलाक हो जाता है। तो हम तो यहाँ से 2 साल से है, मेरा तो वैसे भी तलाक हो गया, तो मुझे पे उंगली मत उठाओ। मैं तो हिंदू रीति रिवाज से शादी की, मंगलसूत्र बांधी, कृष्ण जी का हम पूजा किए। कृष्ण मतलब कृष्ण जी को पहले भगवान का नाम तो लेना सीख जाओ। हमारे हिंदू सनातन धर्म में, इतने पवित्र धर्म में अगर आई हो तो पहले भगवान का नाम लेना सीख लो ना। उनकी बेइज्जती मत करो। कृष्ण भगवान बोलते हैं उनको, कान्हा जी, कृष्ण नहीं बोलते। उनके नाम की धज्जी मत उड़ाओ, भगवान के नाम पे कुछ भी मत करो। तुम्हें कुछ आता नहीं है भगवान के बारे में, तुम अभी जानती नहीं हो। जब तुम अपने मुल्क की नहीं हुई, अपने धर्म की नहीं हुई, तुम अपने धर्म को धोखा दे सकती हो, अपने मुल्क को धोखा दे सकती हो, अपने पहले पति को धोखा कर दे सकती हो। लव मैरिज की हुई तो तुम यहाँ पर आके किसी की 1% भी किसी की नहीं हो सकती हो। कोई जो तुम्हारा साथ दे रहा है, तुम्हारा सपोर्ट दे रहा है, वो 1 नंबर का बेवकूफ़ है। वो खाली फुकट का, वो टाइम पास करने के लिए, तुम्हें दिलासा देने के लिए तुम्हें बोलता है कि सीमा हैदर, सीमा भाभी, सीमा बहू तुम्हारे साथ है, तुम्हारे सपोर्ट में है। तो वो तुम्हारे पे मुंह पे ऐसे बोल रहे हैं, वो दिखावटी कर रहे हैं। तुम हो ही नहीं वो लायक कि तुम्हारा कोई सपोर्ट करे, ठीक है? तुम इंटरटेनमेंट के लिए तुम हो। यहाँ पे जितने लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग तुम्हारा इंटरटेनमेंट करते हैं, तुम्हारे नाम से इंटरटेनमेंट करते हैं कि सीमा हैदर आई है, चलो थोड़े मजे लेते हैं इसका। मजा लेते हैं क्योंकि एक अगर एक गली में अगर कुतिया निकल जाते हैं तो 50 कुत्ते उसके पीछे लग जाते हैं। वाला है कि तू एक कुतिया है, तेरे पीछे से 40 कुत्ते दौड़ के जाते हैं, बोलते हैं चलो थोड़ा इंटरटेनमेंट करके आते हैं। वो वाला काम तुम्हारे साथ हो रहा है। और तुझ जैसी भगोड़ी और घटिया ऐसी औरत से कोई एक बात तो मैं पॉइंट की बताऊं, सुनो। इसने हम लोगों हिंदू में साड़ी कैसी पहनी जाती है, हम लोग साड़ी पहन के पल्लू इधर ला के पिन लगा लेते हैं ना, लेकिन इसने साड़ी का भी धजिया उड़ा दिया। बताए कैसे? इसने साड़ी का धजिया ऐसे उड़ाया है, ये साड़ी पहनती है, ये जाके पल्लू ला के यहाँ पे ला के थोप लेती है, यहाँ पे ऐसे लगाती है, वही पल्लू ला के ऐसे उड़ती, ये पूरा पल्लू ऐसे नीचे कर लेती है। ऐसे कौन करता है? हमारे भारतीय नारी अच्छे से साड़ी पहनती है, संस्कृति है हमारी, कैसे साड़ी पहनते हैं ढंग से। औरत है, इंडिया की औरत, जैसे भारत की औरत है, अच्छे से साड़ी पहनती है। इतना सीख नहीं है तुम्हें साड़ी पहनने की? वहाँ क्या पहनती हो? पैरन तक पता ना क्या जम्फर विम्फर कुछ डाल लेती हो। हाँ, वही तो जानती हो। सनातन धर्म के बारे में तुम कुछ नहीं जानती हो। 2-4 बातें जान के, कुछ जोड़ जाड़ के कुछ भी बोल रही हो, तो अपने आप को बहुत होशियार समझ रही हो कि मैं एक पॉइंट करके तुम बोल रही हो कि मैं हो गई हूँ हिंदू धर्म में। तो हिंदू धर्म में ऐसे कोई बनने से नहीं होता है, अगर होता भी है तो तुम्हारे जैसे नहीं होता है। जन्म से ही हम लोग गर्व से जीते हैं, गर्व से पैदा हुए हैं हिंदू धर्म में और ठाकुर के धर्म में, हमें गर्व है। नहीं, ये आई है वहाँ से पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान में पता, इसने अपने माँ के परवरिश पे उंगली उठाई। इसने अपने बाप, जिस दिन इसका बाप मारा था उस दिन ये नाच रही थी। इसकी अभी जल्दी में सास एक्सपायर हुई। गुलाम हैदर रो रहा है और इसकी सास एक्सपायर हुई है। लाइव आके खबड़ा अपना दिखा के हंस रही थी। इसकी सास सास जब तुम अपनी माँ बाप की नहीं हो तो किसकी हो? वो केकड़े की कांटा लगा की हो? कांटा लगा वो लप्पू की हो? बता दो। कैसे कहा? ऐसे बोला, कांटा लगा। ऐसे बोल रहा है, ऐसा मतलब घूम रहा है, पूरा पोजीशन में ले लिया है केकड़े के कि केकड़ा और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है।
आप लोग वीडियोस में देखो, मैंने तो शॉर्ट बना के अपलोड किया हुआ है। कांटा लगा, पीछे आके घूम रहा है और कुछ तो खा रही है सीमा बैठ के, भगौड़ी आगे चाउमीन। बैठ के ठूस रही है। उसको हमेशा भूखी लगी रहती है। अब कितनी चक्की होती जा रही है। पाकिस्तान में चाउमीन नहीं मिल रही थी क्या? यहाँ इंडिया में आकर चाउमीन के मजे ले रही हो। वहाँ पे नल्ला मिलता था, नल्ला नल्ली कहीं की। तो गाय खा के आई है यहाँ पे हिंदू धर्म में बनने, भूल जाओ। हिंदुस्तान में आई है और हम हिंदुस्तानियों को खाती है और हम हिंदुस्तानियों को गाली देती है, कहती है मेरे वीडियो से हिंदुस्तान के लोग नमक कमा हराम रहे हो, हैं। नमक हराम हो। नमक हरामी वहाँ भी की और यहाँ भी कर रही हो। यहाँ की तुम्हें 1% की कोई अधिकारी, कोई 1% की तुम्हें अथॉरिटी नहीं है कि तुम हमारे हिंदुस्तान में रह के हमारे हिंदुस्तान वालों को गाली दो। कौन होती हो गाली देने वाली? अगर तुम गाली दे रही हो तो पाकिस्तान वाले को दो, तुम वहाँ की नहीं हुई तो वहाँ वाले को दो। तुम हिंदुस्तान को 1% की गाली नहीं दे सकती हो। किससे पूछ के गाली देती हो? जो तुम्हारा सपोर्ट तुम नहीं पसंद हो, तुम किसी को नहीं, 99% किसी को नहीं पसंद। जो दोगले लोग हैं वो तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, वो तुम्हें पसंद करते हैं। जो सच्चा हिंदू है, जो सनातन धर्म का सच्चा पक्का है ना, वो तुम्हारा सपोर्ट कभी जिंदगी में नहीं करेगा। तुम कुछ भी कर लो, तुम दिखावटी कर रही हो। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मुस्लिम का भी मजहब इतना जो है, ये मुस्लिम को अपना जिस मजहब में ये पैदा हुई, जिस मजहब में इसने पाला पोसा, जिस मजहब में शादी की, उसको गाली देती है। तो हमारे हिंदू को क्या कोई मतलब किसी भी सही? धर्म में हो ना, सबको अपना अपना धर्म बड़ा होता है। अपने धर्म की इज्जत तो रख लेती। कि किसी का इज्जत नहीं रखेगी। और मानो तुम आज आई हो, यहाँ पे आई हो, तुम हिंदुस्तान में आई हो, तुम सनातन धर्म में हुई हो, तो सनातन धर्म का तो तुम कुछ फर्ज निभाती नहीं हो। ऐसे फर्ज निभाया जाता है? हम हिंदुस्तानियों से सीखो, हम सनातन धर्म वालों से सीखो कि कैसे हम सनातन धर्म में सब रूल फॉलो करते हैं, कैसे रहते हैं। तुम्हारे जैसे कोई एक बार गौ माता का मांस खा के ना, कोई सनातन धर्म में नहीं हो सकता है। अच्छा, हम जो उनका पूजा करते हैं। जो बोल सकता है पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो कभी हिंदुस्तान को भी तो बोल कभी सकता है जिंदगी कि में नहीं, हिंदुस्तान- कभी नहीं। नहीं, ये अपने मुल्क को गाली दे दी। मुल्क वालों को इसने जो है, अपने मुल्क को इसने, इसका मतलब, इसका चलो एक बात मानते हैं कि इसका पति ने इसको बिगाड़ा, इसका पति ने इसको इधर से भी मारा, उधर से भी मारा, ठीक है ही उसी लेकिन क्या है, इसका मुल्क ने हमारी गलती, हमारी फैमिली मैटर को हम अपने भारत देश को क्यों बीच में लाए? ये तो अपने मुल्क को बीच में लाई, तो कह रही है पाकिस्तान मुर्दाबाद, क्यों बोली? क्या कहा?